हेलो दोस्तों, हिमाचल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हम अब नया वीडियो बनाएंगे, नया चैप्टर रीजनिंग से कैलेंडर पढ़ाएंगे। तो अब हम स्टार्टिंग से रीजनिंग और मैथ भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इस समय हम रीजनिंग पढ़ाएंगे। रीजनिंग में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर स्टार्टिंग से है, कैलेंडर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। कैलेंडर रीजनिंग का पहला जो पढ़ा रहे हैं, कैलेंडर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। तो कैलेंडर में सबसे पहले बेसिक क्या है, बेसिक ये वाला वीडियो रहेगा, बेसिक रहेगा। इसके बाद हम टाइप टू टाइप बनाते रहेंगे और बताएंगे कौन कौन सा टॉपिक कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो सबसे पहले कैलेंडर किस लिए होता है, तो कैलेंडर जो होता है तिथि या आप समझ लीजिए या दिन समझ लीजिए, इसके सबके जानकारी के लिए होता है, बस इस बार ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले इसको अगर देखा जाए तो कैलेंडर ये ग्रेगेरियन, कौन, ग्रीगेरियन एक व्यक्ति थे, ठीक ना। तो सबसे पहले इन्होंने दिया था, ठीक ना। इसके बाद अच्छा, इनका जो ग्रीगेरियन थे, इनका लगभग कितने वर्ष का और कितने दिन का होता था साल, तो इनका जो होता था साल कितने दिन का होता था, 304 दिन का एक वर्ष होता था। 304 दिन का एक वर्ष होता था, और जो लगभग 10 माह का होता था, ठीक ना, 10 माह का होता था। फिर कुछ दिन बाद एक जूलियस सीजर आए। तो जूलियस सीजर ने लगभग 1500 वर्ष बाद, कुछ दिन बाद जूलियस सीजर आए। इन्होंने इसमें 66 दिन और ऐड कर दिया, 66 दिन और जोड़ दिया। कितने दिन, 66 दिन और जोड़ दिया, तभी ये पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हुआ, ठीक ना। और अगर जोड़ेंगे 304 और 66 कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो 66 दिन जोड़े तभी पूरी तरह व्यवस्थित नहीं हुआ। उसके बाद लगभग 1500 वर्ष बाद एक व्यक्ति थे पाप ग्रेगरी। कौन, पाप ग्रेगरी, ठीक ना। एक व्यक्ति थे पाप ग्रेगरी ने, अच्छा देखा जाए पाप ग्रेगरी ने एक व्यक्ति जीसस, इसमें लिखे हैं ये वाला पॉइंट, जीसस क्राइस्ट के जन्म तिथि पर, किस पर, जन्म तिथि पर कैलेंडर हमारा बनाया गया। अब क्वेश्चन यहाँ से ये सारा चीज चाहे जानना हो जाने, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट है कि सन जो है, सन अगर पूछा जाए कि सन एक मतलब पहली तारीख है, पहला माह है, सन जैसे 2000 इस समय 22 चल रहा है, तो सन उस समय सन कितना, सन एक स्टार्टिंग कभी तो हुआ होगा। मतलब कि जो कैलेंडर है अभी 2022 चल रहा है, अगर इसको देखा जाए कभी तो एक तारीख हुआ होगा, पहला महीना हुआ होगा, पहला वर्ष हुआ होगा, ठीक ना। तो वो किसके जन्म तिथि पर बनाया गया, तो ये जीसस क्राइस्ट के जन्म तिथि पर बनाया गया। किसके, जीसस क्राइस्ट के जन्म तिथि पर बनाया गया, ठीक ना। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए हम ये बेसिक वाला पार्ट है, ये वाला हम वीडियो जितना बनाएंगे लगभग ट्रिक की कोशिश करेंगे कि आपको उंगलियों पर निकालना है, ठीक ना, उंगलियों पर निकालना है। इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि ये सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं, तो अगर आपको आ रहा होगा तो बता सकते हैं कि यह कौन सा दिन था, एक तारीख पहला महीना सन एक कौन सा दिन था, जिस दिन इनका जन्म हुआ था, ठीक ना, जन्म हुआ था, या किस दिन से तारीख शुरू हुई। अच्छा, इसके पहले जो होता था क्या, ईसा पूर्व होता था, ठीक ना। ईसा पूर्व खत्म हुआ, उसके बाद ही ईसवी से चलना शुरू हो गया, ठीक ना, ईसवी शुरू हो गया। तो यहाँ से चलिए, यहाँ से बेसिक में यही चीज कुछ था। उसके बाद ज्यादा हम ना बताते हुए अब स्टार्ट कर रहे हैं क्या, सबसे पहले दिन कितने होते हैं, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। दिन कितने होते हैं, ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन इसका दे रहे हैं,
ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन 365 दिन, 366 दिन, 365 से 1/4 दिन, ठीक ना। और क्या कर दें, 365 4 दिन कर दें, उसके बाद 365 या 366 कर दें, एक ऑप्शन कर दें 7 कर दें, एक इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई और एफ, ठीक है दोस्तों, इतना ऑप्शन दे रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए बेसिक में आपको बता दें सबसे पहले तो ये हमारा क्वेश्चन इसके सामने है, इसका आंसर बताना, ठीक ना। यहीं से शुरू ही हो रहा है। दिन कितने होते हैं, इस क्वेश्चन शुरू हो रहा है बेसिक में। तो चलिए इसको आगे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। माह कितने होते हैं, माह कितने होते हैं, तो माह 12 होते हैं, ठीक ना। माह कितने होते हैं, 12 माह होते हैं। 12 माह आपको रीजनिंग पढ़ना है, कैलेंडर पढ़ना है, तो माह पता होना चाहिए कितने माह होते हैं और कौन कौन होते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि कौन माह कितने दिन का होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। कौन माह कितने दिन का होता है, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप आंसर बताना, हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको यहाँ से हटा रहे हैं, क्वेश्चन नोट कर लेना, इसको हटा रहे हैं यहाँ से, ताकि हमको कुछ बताने में और सरल पड़ जाए बाकी चीज, ठीक ना। चलिए माह कितने होते हैं, 12 होते हैं, नोट कर लीजिए, पता ही होगा, लिख भी दे रहे हैं। जनवरी, देखो हम लिख इस रहे हैं, बेसिक क्लास है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कैलेंडर आपको पढ़ रहे हैं तो आप यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इधर लिख दे रहे हैं, अगस्त, उधर ही लिखिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखिए आपको ये पता होगा, कोई काफी लोग को ये पता होगा, लेकिन हमारे इसका बताने का उद्देश्य ये है कि कौन माह में कितने दिन होते हैं, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक ना। और दूसरी बात, बेसिक क्लास अगर आपको ये आता है तो आप इसकी करके आगे चल सकते हैं, नहीं तो मत देखिए, फिर इसके बाद अगले वीडियो देखना जहाँ से क्वेश्चन आपका चलेगा, ठीक ना। तो जनवरी माह, ठीक ना। अब इसमें देखिए जनवरी कितने का होता है, तो जनवरी कितने का होता है, 31 का होता है, ठीक ना। फरवरी कितने का होता है, तो फरवरी यहाँ पर एक चीज निकलता है, एक चीज क्या निकलता है, एक होता है लीप वर्ष, लीप वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष। देखो बेसिक, इसमें बेसिक बताया जा रहा है, ठीक ना। लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, अब इसको समझ लीजिए। माह को यहां से हटा रहे हैं, देखो लीप वर्ष क्या होता है, जिसमें लीप वर्ष वह होता है कि जिसमें माह, फरवरी का माह 29 का होता है, उसे लीप वर्ष कहते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। कौन सा, जो जिसमें फरवरी का माह 29 का होता है उसे लीप वर्ष कहते हैं, हर 4 साल पर होता है, ठीक ना, हर 4 साल पर होता है। अब कौन होता है, कैसे पता चलेगा, क्या हम उसको क्या हमको बताएगा कि हम लीप वर्ष हैं, नहीं, तो वो कैसे पता चलेगा, अगर आपका वर्ष जो है, वर्ष दे दिया है जैसे 2000 या कुछ भी 2000, लीप वर्ष कैसे पता चलेगा, वर्ष, वर्ष क्या होता है, जैसे 2024 है, 24 है, तो ये आपका वर्ष है, 24 क्या है, वर्ष है।
वर्ष अगर पूरी तरह 4 से विभाजित हो जाए, कितने से? 4 से विभाजित हो जाए, क्या विभाजित हो जाए, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वह लीप वर्ष होता है। ऐसा समझ लीजिए आप, ऐसे आप समझ लीजिए कि अगर वर्ष, या आप समझ लीजिए जो वर्ष दिया रहता है यहाँ पर, लास्ट का 2 अंक अगर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है तो वह लीप वर्ष रहेगा। क्या रहेगा? लीप वर्ष रहेगा। तो अगर हम 24 को अगर देखेंगे, 24 को अगर 4 से काटेंगे, 4 से 24 पूरी तरह कट जाए, शेषफल कुछ नहीं आ रहा है तो यह लीप वर्ष है। ठीक ना? तो यहां से हमको पता चल गया कि लीप वर्ष कैसे पता चलेगा और कौन होता है। ठीक ना? तो अब इसके बाद 25 होगा नहीं, 26 होगा नहीं, 27 होगा नहीं, 28 फिर होगा। ठीक ना? 28 फिर होगा, 29 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 31 नहीं, 32 फिर होगा। क्यों? क्योंकि वह लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा है, इसलिए वह लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष में ध्यान देना कि फरवरी जो होता है 29 का होता है। 29 का कैसे होता है? वर्ष जो होता है 300 वर्ष, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 सही 1/4 दिन होते हैं। ठीक ना? या आप उसको समझ लीजिए कि 365 दिन, उसका 365 दिन और कुछ करके ऐसा होता है, 365 दिन होता है, 5 घंटे होता है, 48 मिनट 47.5 सेकेंड होता है। ठीक ना? कितना होता है? 365 दिन, लिख दे रहे हैं 365 दिन एक वर्ष में, एक वर्ष में दिन की बात कर रहे हैं, एक वर्ष में दिन की बात कर रहे हैं। ठीक ना? तो 365 दिन होता है और क्या होता है इसमें? 5 घंटे होते हैं, 5 घंटे 48 मिनट होता है, उसके बाद 47.5 सेकेंड होता है। ठीक ना? ऐसे इतना सारा होता है। तो ये अप्रोक्सी मतलब कि ये लगभग जाता है, लगभग 6 घंटे के आसपास जाता है। 6 चौको 24, वही 4, लगभग 4 गुना हो जाता है, वही जाके फिर 4 साल पर एक दिन बढ़ जाता है। ठीक ना? तो यहाँ से क्या लीप वर्ष पता चला? कैसे पता चला? कि वर्ष का लास्ट 2 अंक अगर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है तो वह लीप वर्ष है। समझ में आया? चलिए, लीप वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है? शेष बचा जो, मतलब कि वर्ष लास्ट का 2 अंक जो है 4 से विभाजित ना हो, 4 से विभाजित ना हो पूरी तरह, तो वह साधारण वर्ष रहेगा। इसमें जो फरवरी होगा 28 का पड़ेगा, फरवरी 28 का पड़ेगा। ठीक ना? तो यहां सब देखिए, लीप वर्ष और साधारण वर्ष समझ में आया? आ गया होगा, अब बोलोगे नहीं। ठीक ना? तो चलिए, इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है? यह माह जो है कितने का होता है, इसको हमको जरूरी है। जनवरी कितने का होता है? 31 का होता है। फरवरी कितने का होता है? 28 और 29 का होता है। बताए 29 का कौन होगा, 28 का कौन होगा? ठीक ना? मार्च कितने का होता है? तो मार्च 31 का होता है। अप्रैल कितने का होता है? अप्रैल 30 का होता है। ठीक ना? मई कितने का होता है? मई 31 का होता है। जून कितने का होता है? जून 30 का होता है। ठीक ना? जुलाई कितने का होता है? 31 का होता है। सितंबर भी 31 का होता है। अगस्त भी 31 का। सितंबर कितने का होता है? सितंबर 30 का होता है। अक्टूबर 31 का होता है। नवंबर 30 का होता है। दिसंबर 31 का होता है। बेसिक क्लास है, बताया जाएगा। ठीक ना? तो अब इसको हम तो लिख दिए, तुमको याद कैसे करना है ना? चलिए हम बता रहे हैं याद कैसे करना है। आपको कुछ ज्यादा नहीं याद करना है। फरवरी को पता है, फरवरी को पता हो जाएगा कि नहीं, कौन 28 का पड़ेगा, कौन 29 का पड़ेगा। अभी बताए लीप वर्ष के नियम में कि कौन 28 का, कौन 29 का पड़ेगा। तो यहां से पता चल गया, फरवरी निकल गया, हटा दीजिए। अब आपको 30 वाला निकाल लेना है, बाकी सब शेष बचा 31 का हो जाएगा। 30 कौन कौन सा है? 1 अप्रैल, 1 जून और 1 सितंबर और नवंबर। ठीक ना? ठीक ना? कौन कौन? अप्रैल, जून और इधर सितंबर, नवंबर। बस 4 आपको याद करना है। अब 4 कैसे याद करोगे? तो ऐसे कर लीजिए, 1 अप्रैल मतलब ध्यान देना है, अप्रैल चौथा महीना होता है, 4 हो गया। फिर उसके बाद जून छठा महीना होता है, ये भी 4 2 6। ठीक ना? 4 और 2 6, मतलब 4 और 6 इधर का हो गया। जुलाई 7 का होता है, 8 का 9 का, 9 और 11 कितना? चौथा महीना, छठा महीना,
ये 7 हुआ, 8 हुआ, 9वां, 9वां महीना और 11वां महीना, यही आपका कितने का होता है? 30 का होता है, बाकी सब 31 के होते हैं। समझ में आया होगा कुछ या आया होगा ना? चलिए एक बार हम पूछें, जनवरी कितने को होता है? 31 का जनवरी पहले बता दिए। फरवरी कितने को होता है? 28 और 29 का होता है। अगर हम एक वर्ष की बात करें, जैसे वर्ष दे रहे हैं 2020 है, 2020 है, तो इसमें फरवरी कितने का पड़ेगा? तो 20 जो है पूरी तरह 4 से कट जाएगा, तो इसमें फरवरी जो है 29 का पड़ेगा, ठीक ना, ये भी हट गया। फिर उसके बाद है फरवरी के बाद मार्च 31 का, मार्च 31, मार्च के बाद अप्रैल 30, मई 31, मई, जून 30, ठीक ना, जून हो गया, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर। इसका एक ट्रिक होता है, इस पर भी निकाला जाता है, ठीक ना, इस पर भी निकाला जाता है। देखो बता दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं बता रहा है। हाँ देखो अपनी कहती से, ये जनवरी है, फिर नीचे वाला फरवरी है, फिर मार्च है, फिर अप्रैल है, फिर मई है, फिर जून है, फिर जुलाई है, फिर यहाँ अगस्त हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह करके पूरा है, ठीक ना। तो जो ऊपर रहेगा जनवरी शुरू होगा, जनवरी, फरवरी नीचे चला गया, मार्च 31, मतलब जो ऊपर बनेगा वह 31 का बनेगा, जो नीचे बनेगा वह 30 का बनेगा। ऐसे आप करिए, जनवरी ऊपर है 31, फरवरी को जाने दीजिए, मार्च ऊपर आ गया 31, अप्रैल नीचे चला गया 30, अप्रैल के बाद मई ऊपर आ गया 31, मई के बाद जून नीचे चला गया 30, ठीक ना, फिर जुलाई 31 ऊपर, फिर यहाँ ये भी ऊपर है, ठीक ना। तो ऐसे जो ऊपर रहेगा वह 31 का रहेगा, जो नीचे चला जाएगा वह 30 का रहेगा। और आप सबसे अच्छा ऐसे याद कर लिए 4 महीने, 4 और 6, 9 और 11, ठीक ना, ऐसे याद कर लीजिए, यहाँ से आपका निकल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हमारे याद कराने का उद्देश्य यही था कि कौन सा माह कितने दिन का होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है और याद भी कर लेना है, 12 माह को याद कर लेना है, ठीक ना। चलिए इसमें दिन भी हो गया, दिन बताए कितने होते हैं कि नहीं? दिन बताए कितने होते हैं, वो तो हमारा क्वेश्चन ही है, ठीक ना, कि बता दें, बता दे रहे हैं। दिन लास्ट वाला ऑप्शन लिखा, लास्ट के पहले क्या था? 7 है, दिन 7 होते हैं, वल्ली दिन 7 होते हैं, ना कि 365 वगैरह वगैरह, सारा कुछ नहीं होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक ना। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, ठीक ना। क्यों? वही बस वही हाँ क्या, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, ठीक ना, ऐसे यही 7 दिन होते हैं। अगर वहां क्वेश्चन पूछ ले एक महीने में कितने दिन होते हैं तो हम बात किया जाएगा, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं तो बताया जाएगा 365 दिन, एक फरवरी महीने में या मार्च महीने में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं, ठीक ना। ये अगर पूछ ले दिन कितने होते हैं और 365 आप लगा दिए तो गलत हो जाएगा, ये चीज ध्यान देना, ठीक ना। चलिए ये हो गया, इसके बाद और क्या बताना है, मैटर देखा। दिन हो गया, सप्ताह देखिए, सप्ताह कितने होते हैं? तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक ना, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दिन आपको पता ही होगा, उसको नहीं बताएंगे, ठीक ना, उसको नहीं बताएंगे, छोड़ दे रहे हैं। अब कौन कौन दिन होते हैं बता दिए, ठीक ना। महीना हो गया, महीने कितने कितने को होते हैं? तो 28 को होता है, 29 को होता है, 30 का होता है और 31 को होते हैं, माह होते हैं, ठीक ना, महीने इतने इतने होते हैं। और क्या है? वर्ष, तो वर्ष जो है 12 माह बराबर 1 वर्ष होता है, 12 माह बराबर 1 वर्ष होता है, इसको ध्यान देना, ठीक है, 12 माह बराबर 1 वर्ष। अब आपको बताए कौन कौन माह होता है, पीछे भी हो गया। उसके बाद है तिथि, आपको पता है, तिथि आपको कोई डेट दिया जाएगा, देखो ये सब बता रहे हैं, तिथि क्या है, दिन क्या है, माह क्या है, वर्ष क्या है, ठीक ना, ये सब जरूरी है। तो तिथि क्या होता है? तिथि क्या होता है? तिथि हमारा होता है जैसे कोई डेट दे दिया जाए, जैसे 2 मार्च 2015, ये हमारी तिथि है, ठीक ना, ये हमारी तिथि है। और क्या बता दें, तिथि हो गया, वर्ष हुआ, दशक, दशक क्या होता है? दशक ऐसे आते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल लिया जाएगा कि एक दशक में कितने वर्ष होते हैं, एक दशक में कितने वर्ष होते हैं? तो एक दशक में 10 वर्ष होते हैं,
एक दशक में 10 वर्ष होते हैं। शताब्दी क्या होता है ये सब बता रहे भाई, आगे पेपर में सब मिलेगा, क्वेश्चन में हम जब पेपर आगे सॉल्व कराएंगे तो सब मिलेगा। शताब्दी, शताब्दी, एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? एक शताब्दी में लिख लीजिए 100 वर्ष होते हैं, ठीक ना, एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। अगला क्या है, इसके बाद एक सहस्राब्दी बोल दे, सहस्राब्दी, एक सहस्राब्दी में कितने वर्ष होते हैं? 1000 वर्ष होते हैं। आपको नहीं पता होगा ये चीज नहीं पता होगा, ध्यान देना, संभवतः ये भी नहीं पता होगा, ये तो पता होगा, ये भी नहीं पता होगा, लेकिन ये पता होगा कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, वो पता होगा। एक वर्ष में कितने माह होते हैं? तो 12 माह होते हैं, ठीक ना। दिन कितने होते हैं? इसको आप लिख सकते हैं दिन भी कितने होते हैं? दिन 7 होते हैं, ठीक ना। तो ये सारा चीज नोट करिए। और कुछ बच रहा है? लीप व साधारण हो गया, ठीक ना, इसको मिटाएं इसको, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में चलिए घंटे लिख दे रहे हैं, कितने होते हैं? ऑप्शन 2 देंगे बस, उससे ज्यादा नहीं। पहला ऑप्शन 12, दूसरा 24। बताइए कौन सही है? बताओगे नहीं? इसमें क्या बताओगे? तो घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक चीज ध्यान देना, ऐसा होता है कि एक दिन काम कर लिए हमें हो गया, तो एक दिन जो होता है, एक दिन के लिए अगर आप कुछ बुक कर रहे हैं 24, एक दिन के लिए बुक करें तो 24 घंटे का होता है, ना कि 12 घंटे का होता है, ध्यान देना, ठीक ना। तो 24 घंटे का होता है, पूरा 24 घंटे, एक डेट का पूरा, ठीक ना। कितने का? 24 का होता है। ये हो ही गया। और लीप वर्ष, साधारण वर्ष में नोट कर लीजिए इसको, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? इसको नोट करिए, 365 दिन, ठीक ना। लीप वर्ष में कितने होते हैं? लीप वर्ष 366 दिन, ठीक ना। अगर एक क्या बोला जाए इसको, सौर परिवार बोल दिया जाए, ठीक ना, तो क्या होता है? लीप वर्ष में कितना? 366 दिन। अगर साधारण वर्ष में बोल दिया जाए तो कितना? 365, ऐसा भी आता है। नहीं तो आप 1/4 कर लीजिए भी, जो भी आपको क्या बताए, इसको थोड़ा हटाए यहाँ से बताएं, ठीक है। जो भी आपको क्या बताए, सब ये सब बेसिक चीज है, आप स्पीड करके देख लीजिए, कैसे करके देख लीजिए। और अगर अच्छा ना लगे तो फिर स्किप कर दीजिए, आगे फिर अगला वीडियो आएगा तो देखा जाए, ठीक ना। तो अगर देखा जाए टोटल कितना होता है? 365 दिन होता है। फिर से लिख रहे हैं 365 दिन, ठीक ना। 5 घंटे, ठीक ना। और 48 मिनट 47.5 सेकेंड, ये टोटल पूरा होता है, ठीक ना। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, 365.24 मतलब 2422, ठीक ना, दिन लिख सकते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए कितना। और इसको आप क्या बोल सकते हैं? तो सौर परिवार, या एक सौर परिवार में कितने दिन होते हैं? तो 365.2422 दिन होते हैं। या आप ऐसे इसको बोल सकते हैं, आप इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। और साधारण वर्ष में कितना? 365 दिन। अगर आपका सौर परिवार या बोला जाए तो आप इतना बोल सकते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होता है, इसको आप 1/4 ऐसे बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक चीज कुछ खत्म हो रहा है, दिन आपको बता दिए हैं कितने होते हैं ना। तो इसको सबको आप नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। आप वहां भी नोट कर लेना, दशक कितने होते हैं, वर्ष कितने होते हैं,
शताब्दी में कितने होते हैं, ठीक ना, एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं। आपको कन्वर्ट करने के लिए अगर बोल दिया जाए तो कन्वर्ट कर लोगे। जैसे 5 दशक में कितने वर्ष हैं, कितने वर्ष होते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन अब समझ लीजिए, आप कमेंट करना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको फिर से लिख दें, रहने दें। हाँ, इसके बाद कुछ हम बेसिक चीज बता दें ताकि आगे हमको इसको कमेंट करना, ठीक ना। चलिए आगे देखिए विषम दिनों की संख्या। देखो हम इसमें अब बस यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। विषम दिनों आप यहीं तक, क्योंकि अगले पार्ट में बनाएंगे, इसमें ज़्यादा हो रहा है, ठीक ना। तो 5 दशक में कितने दिन होते हैं, कितने वर्ष होते हैं, ठीक। इसको हटा रहे हैं यहाँ से। अब आगे बता दे रहे हैं। पहले ये आपका बेसिक का क्लास था। इसमें दिन कितने होते हैं, माह कितने होते हैं, कौन कौन माह होते हैं, कितने का होता है, कितने का नहीं होता है, ठीक ना। ये सब बताए हैं। आगे जो कैलेंडर पढ़ाया जाएगा उसमें काम आएगा, ठीक ना। दशक कितने होते हैं, कौन क्या होता है, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट था, ठीक ना। सबसे ज़्यादा आप याद कर लेना कि कौन माह कितने दिन का होता है, ये चीज़ आप याद कर लेना, ठीक ना। तो यहीं पे हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अगली क्लास में आपको स्टार्टिंग से कैलेंडर पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको बेसिक था, ठीक दोस्तों। लाइक वाइक खातिर ना कहा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।